हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेक्टस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बेहतरीन चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है कंप्लीट। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्बडा। तो के है यहाँ पे कंडक्टिविटी एंड लैम्बडा है मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए जानते हैं। कंडक्टिविटी के इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। एक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है? के। इफ़ वी इज़ द वॉल्यूम, उसी सॉल्यूशन का वी वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब, कंटेनिंग क्या, उसने क्या वॉल्यूम में क्या रखा है? 1 मोल ऑफ डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा तब उसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लैम्बडा। ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में हमने जो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसका है के। जब अगर वी वॉल्यूम हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन उसका, के वी। तो ये जो के वी है इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की। देखिए, टोटल कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितने कितने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रेजेंट रहेंगे? के वी, विच इज़ मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग ने मोलर कंडक्टिविटी बोला। तो ये इसका ऐसा लैम्बडा सिंबल में, लैम्बडा इज इक्वल्स टू के वी। अगर आपको ये समझ में आया तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने ये जान लिया कि मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है के वी, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। तो आज हम देखेंगे इसका आगे का एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, जिससे हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो है सी मोल लीटर इनवर्स। और फिर सी मोल लीटर इनवर्स को हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला? सी अपॉन 1000 मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। वॉल्यूम वी, जो वी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग, उस टाइम पे उसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन रखा है। तो उसका जो इस रेसिप्रोकल, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉन्सेंट्रेशन का। तो जो हमें वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड करना है, तो वॉल्यूम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का रेसिप्रोकल होगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू फाइंड किया हम लोग ने, ये वाला सी अपॉन 1000, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब मोल लीटर इनवर्स। समझा आप लोगों को? फिर इसको हम लोग जो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 में जो हमने मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम रखा है, तो इस वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो हमें मिलेगा क्या? ये फॉर्मूला, जिससे हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 के अपॉन सी, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ये फॉर्मूला हो गया, और ये वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसमें उसके कंडक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आएगी वो हमें पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। किसका? ऑफ यूनिट वॉल्यूम। एक सॉल्यूशन है जो है सिर्फ यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ही उसका सॉल्यूशन है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग। ये किस पे डिपेंड करता है? कि उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट है। इन जो एक यूनिट वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो उसमें कितने नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, जो उसके अंदर करंट कैरिंग आयंस रहेंगे वो इंक्रीज होते रहेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन टोटल नंबर, जैसे जैसे हम लोग आयंस के टोटल नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे, इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। तो उसका डाइल्यूशन से उसका प्रोपोर्शन कुछ नहीं होगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। इसका रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कब? विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमें ये पूरा
जो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन पढ़ के क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जाएंगे तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपको ये समझ में आया तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमें पढ़ना है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है, जो हम जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने पे कंडक्टिविटी का क्या क्या चेंजेस होगा। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने पे मोलार कंडक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। द मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यहाँ पे भी सेम मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोला है, किसका, ऑफ 1 मोल ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पे इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का उसमें। सेकेंड पॉइंट क्या है, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते जाएंगे हम लोग, प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लीड टू इंक्रीज मोलार कंडक्टिविटी। जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्यूशन जो हमने प्रोड्यूस किया है उसमें, तो उससे क्या होगा कि जो मोलार कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा सेकेंड वेरिएशन। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ इस चैप्टर का, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या है कि ये क्या कहता है कि द लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जो किसी भी सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन है वो इन्फिनाइट अगर हो जाएगा तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है ना वो माइग्रेट होंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब बिना किसी पे डिपेंडेंट वो कहीं पे भी जाएंगे यहाँ से वहाँ, उसके जो को आयंस रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे वो, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल मोलार कंडक्टिविटी। जो सॉल्यूशन का मोलार कंडक्टिविटी होगा उसमें उनका भी योगदान रहेगा, उसमें उनका भी जो मोलार कंडक्टिविटी है उसको भी काउंट करेंगे हम लोग, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन, कि हम लोग मतलब दूसरे आयन को हम लोग उस पर देखेंगे नहीं, लेकिन उसका मोलार कंडक्टिविटी हम लोग कंसिडर करेंगे उस पूरे सॉल्यूशन के मोलार कंडक्टिविटी में। इसमें देखिए, बोथ कटायन एंड अनायन कंट्रीब्यूट्स टू मोलार कंडक्टिविटी, जो उसमें अनायन और कटायंस रहते हैं वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं मोलार कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो रहेगा उस टाइम पे तब। जो ये है ना इन्फिनाइट डायलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे भी हो सकता है ये। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कटायन, जैसे यहाँ पे देखा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड द अनायन, जो अनायन है यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी है कटायन का और ये मोलर कंडक्टिविटी है अनायन का। वेयर ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन आर मोलर कंडक्ट, यही जो लैम्बडा पॉजिटिव लैम्बडा नेगेटिव दिया है इसी को कटायन एंड अनायन का मोलर कंडक्टिविटी बताया गया है। और यहाँ पे जो एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन। बस ये था हमारा कोलराउस लॉ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसके एप्लीकेशंस, इस लॉ के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट जो है हमारा एप्लीकेशन, द थ्योरी कैन बी यूज टू कैलकुलेट, इस थ्योरी को हम लोग क्या कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl लिया गया है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन मतलब कि पोटेशियम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन मतलब कि क्लोरीन, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो लिया गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH2 इजिकल टू, यहाँ पे हम लोग ने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन Ba2 प्लस बैरियम एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये एनायन का लिया गया है। तो अब हम जानेंगे नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन, मतलब हम लोग इससे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे भी फाइंड कर सकते हैं। ये था एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस थ्योरी। चलिए अब चलते हैं, अगर आपको ये समझ में आया तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया, द थ्योरी इज सेकेंड एप्लीकेशन,
The theory is particularly useful in calculating molar conductivity of weak electrolytes at zero concentration from those of strong electrolytes. हम लोग इस थ्योरी को यूज़ करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है इस एग्जांपल में. कैलकुलेटिंग बाय नोइंग दोस ऑफ HCl का मोलर कंडक्टिविटी और NaCl का मोलर कंडक्टिविटी और CH3COO का मोलर कंडक्टिविटी. अगर हमें पता है तो हम लोग एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं. हाँ, फाइंड कर सकते हैं. देखिए कैसे. यहाँ पे हमने HCl का कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ले लिया है और उसके आयंस एनायंस और कटायंस सेपरेट कर दिए. फिर सोडियम एसिटेट के एनायंस और कटायंस सेपरेट कर दिए. फिर NaCl के एनायंस एंड कटायंस सेपरेट कर दिए. फिर उसके बाद क्या हुआ हमें, फिर यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन H+, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन Cl-, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- और ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. फिर यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन कटायन Na+ और ये नेगेटिव Na+ मोलर कंडक्टिविटी का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ हमारे पास CH3COO, मतलब ये अनायन बचेगा हमारे पास एक और एक कटायन H+. तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा किसका मोलर कंडक्टिविटी, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा. ये देखिए. तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या जानना है, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे फाइंड करते हैं. तो देखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है, ये इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन. देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. इसको हम लोग ने डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी अगर उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई किया तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगा. वेयर λc इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ऑफ एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड λ0 इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी मैंने आपको बताया. तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ पे हम जानेंगे सेल कांस्टेंट क्या होता है. सेल कांस्टेंट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो. इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो किसका, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के उस इलेक्ट्रोड के. तो देखिए सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L/A, ये फॉर्मूला है. ऐसा यूनिट सेल कांस्टेंट का क्या है, मीटर इनवर्स, विच इज़ कन्वीनियंटली एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर इनवर्स के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R. हम लोग कंडक्टिविटी भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सेल कांस्टेंट है तो ये था आज का हमारा लेक्चर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड.